हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे इतिहास और हमारा टॉपिक था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो हमने जाना था यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कहाँ से उत्पन्न हुई थी और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से हुआ था। आज का हमारा टॉपिक है क्रांतिकारी। तो क्रांतिकारी क्या है? क्रांतिकारी का मतलब होता है राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना। क्रांतिकारी का मतलब हम समझते हैं तो क्या होता है क्रांतिकारी, यानी कि जो उस टाइम कौन सा शासन था, राजतंत्र का शासन था। जो लोग एक गुट बनाकर पूरा जितने भी क्रांतिकारी थे उन लोगों का एक गठन संगठन होता था जो राजतंत्र का विरोध करते थे, उनको क्या कहा जाता था? क्रांतिकारी कहा जाता था। 1815 में स्टार्टिंग इसकी हुई थी, 1815 में हुई थी। और वर्षों तक इन लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा दमनकारी नीतियां अपनाई गई और ये लोग उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया गया था। इन लोगों ने उदारवादी जितने भी राष्ट्रवादी थे इन लोगों ने भूमिगत कर भी दिया था। बहुत सारे ऐसे यूरोपीय थे जिनको क्रांतिकारियों ने प्रशिक्षण दिया और अपने विचारों को दूसरी जगह फैलाने के लिए कहा गया है। इन लोगों ने गुप्त संगठन बनाए गए थे। जितने इसमें कई उदारवादी थे तो जो उदारवादियों को क्या किया गया था, इन लोगों को एक प्रशिक्षण दिया था। जैसे हम किसी ना किसी चीज के लिए प्रशिक्षित करते हैं, उसलिए जितने भी राष्ट्रवादी शामिल हुए थे उन सभी लोगों को प्रशिक्षित किया गया था, प्रशिक्षण दिया गया था। और प्रशिक्षण देने के और उपरांत इन लोगों को जो भी विचार थे वो एक जगह से दूसरी जगह पहचान पहुंचाने थे इन लोगों को। और इन लोगों ने बहुत ही गुप्त संगठन बनाए थे। उस समय जितने भी क्रांतिकारी, उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब ही था राजतंत्र की व्यवस्थाओं का विरोध करना। जितने भी राजतंत्रीय व्यवस्थाएं थी उन सबका ये लोग विरोध करते थे, जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित हो गई थी। ये सब कब स्थापित हुई थी? वियना कांग्रेस के बाद स्थापित हो गई थी। और इसी दौरान एक क्रांतिकारी उभर कर आया, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम था जोसेफ मैचनी। इसका नाम था जोसेफ मैचनी, ये था इटली का। इसका जन्म कब हुआ था? 1807 में हुआ था, जिनेवा में हुआ था। तो जोसेफ मैचनी क्या था? जोसेफ मैचनी एक क्रांतिकारी युवा था और इसका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था। और यह एक क्या करता था? गुप्त संगठन बनाता था। जोसेफ मैचनी क्या करता था? गुप्त संगठन बनाता था और उसमें जितने भी क्रांतिकारी थे उन लोगों को जोड़ता था। और जोसेफ मैसनी की उस टाइम अगर एज की बात की जाए तो ये 24 ईयर्स के थे, इनकी उम्र 24 साल की थी। तो इन लोगों ने बहुत से गुप्त संगठन बनाए। तो इन्होंने दो संगठन बनाए। पहला कौन सा था इनका? पहला था मासेई में यंग इटली और दूसरा था बर्न में युवा यूरोप। इन दोनों संगठन में कई सदस्य शामिल थे, जैसे कि पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा शामिल थे। कई देशों के इसमें जो थे सभी युवा शामिल थे। और मैशनी का क्या था? मैशनी को विश्वास था कि जो भी काम होता है, जो भी चीजें होती हैं, वो ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। प्रकृति भी किसकी देन है? ईश्वर की ही देन है। तो इटली में छोटे राज्यों और प्रदेशों के जितने भी पैबंदे थे उन लोगों में पैबंदों की तरह नहीं रह सकते, यानी कि जो भी लोग थे इटली में वो बंदिश बनकर नहीं रह सकते थे, वो किसी के गुलाम बनकर नहीं रह सकते। उन सबको क्या कराना था? उन्हें आजादी दिलानी थी, इटली को आजाद करना था, इटली को उन पैबंदों से आजाद कराना था जिसमें वो कैद थे। तो इन्होंने क्या किया? यह इटलीकरण की मुक्त आधार हो सकता है। तो अगर ये सब करते हैं तो इटली क्या हो सकता है? आजाद हो सकता है। इटली को आजाद कराने के लिए इन्होंने गुप्त संगठन बनाए थे। उसके इस मॉडल की देखा देखी में फ्रांस, जर्मन, इटली, स्विट्जरलैंड और पोलैंड ने भी गुप्त संगठन बनाए। कई अन्य देशों ने भी अपने यहाँ गुप्त संगठन बनाए, जिसमें से कौन कौन से थे? फ्रांस था, जर्मनी थी, इटली थी और भी कई देश थे, स्विट्जरलैंड था। इन देशों ने भी गुप्त संगठन बनाए थे। और तो गुप्त संगठन इन लोगों ने बनाए थे। तो मैसनी द्वारा क्या किया जाता है? मैसनी द्वारा, मैसनी जो थे इन्होंने राजतंत्र का घोर विरोध किया। जो राजा का शासन होता था, राजतंत्र का शासन होता था जिसमें लोगों को गुलाम बना के रखा जाता था, उन्होंने उसका बहुत ही बुरी तरीके से विरोध किया था। और प्रजातांत्रिक गणतंत्र को, यानी कि प्रजा का शासन, ये क्या चाहते थे कि राजतंत्र हटके प्रजातांत्रिक आ जाए, यानी कि किसका शासन आए? प्रजा का शासन आए।
तो इन्होंने अपने स्वप्न में मैसनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। इन्होंने अपने स्वप्न में क्या किया था, जो जितनी भी रूढ़िवादी थी उन सभी को हरा दिया था। अगर हम बात करते हैं मैटरनिक की, तो मैटरनिक ने क्या कहा था, मैटरनिक ने कहा था कि जो कौन है, जो मैटरनिक ने बोला था कि जो जोसेफ मैसनी है, जोसेफ मैसनी क्या है, सामाजिक दुश्मन है। उनके समाज की जितनी भी व्यवस्थाएं थी उन सभी के लिए खतरनाक दुश्मन माना गया था। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्रांतिकारी स्टार्ट हुई थी। क्रांतिकारी का मतलब था कि जो राजतंत्रीय व्यवस्थाएं थी, राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना था। क्रांतिकारी का मतलब क्या होता है, जितने भी क्रांतिकारी होते थे वो राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करते थे। यह सब शुरुआत हुई थी 1815 में। 1815 में क्या हुआ था, जो लोग थे वो उनको उनको दमनकारी नीतियों से और उनको भय के डर से उनको दबा के रखा जाता था। तो उसी दौरान जो उदारवादी राष्ट्रवाद थे उन लोगों ने क्या किया, भूमिगत कर देते थे। जितने भी राष्ट्रवादी थे उन लोगों को कर वगैरह चुकाना पड़ता था। राज्य कर हो गया, वसूली कर हो गया, जो भी होते थे सारे कर इन लोगों को देने पड़ते थे। तो उस समय क्रांतिकारी होने का, जो क्रांतिकारी थे उनका मतलब था जो राजतंत्र की जितनी व्यवस्थाएं हैं उन सबका विरोध करना था। ये सब कब हुआ था, जब वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। ये सब कब स्थापित की गई थी, वियना कांग्रेस के बाद में स्थापित की गई। तो इन सबको देखते हुए एक ऐसा व्यक्ति आया जो इटली का क्रांतिकारी था। इटली में क्या लाना चाहता था, क्रांतिकारी क्रांति लाना चाह रहा था। उसका नाम क्या था, जोसेफ मैसनी। जोसेफ मैसनी इटली का क्रांतिकारी था और इटली को आजाद कराना चाह रहा था, जिसका जन्म हुआ था 1807 में और जिनेवा में हुआ था। इसने क्या किया, गुप्त संगठन बनाए। गुप्त संगठन में कई देशों के लोग शामिल हुए थे और इसने दो संगठन बनाए थे। पहला कौन सा था इसका, पहला था मर्सी में यंग इटली और दूसरा कौन सा था इसका, बर्न में यंग यूरोप। तो जो जोसेफ मैसनी था, जोसेफ मैसनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध किया गया। इन्होंने क्या किया था, राजतंत्र का विरोध किया था और राजतंत्र की जगह पे ये प्रजातंत्र लाना चाह रहे थे, यानी कि प्रजा का शासन लाना चाह रहे थे। आज हमारा जो देश है वो कैसा है, प्रजातांत्रिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश है। तो हमारे यहाँ जनता के द्वारा शासन किया जाता है। तो वही क्या चाह रहा था, जोसेफ मैसनी भी चाह रहा था। और उसने जितने भी अपने स्वप्न है, अपने स्वप्न में मैसनी ने जितने भी रूढ़िवादी थे उन सभी को हरा दिया था। तो मैटरनिक ने इनकी व्याख्या करते हुए कहा था, मैटरनिक ने कहा कि जो जोसेफ मैसनी है, जोसेफ मैसनी हमारी सामाजिक व्यवस्था का बहुत ही ज्यादा खतरनाक दुश्मन है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नेक्स्ट टॉपिक पे आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक पे आपको अच्छे से समझा सके। नेक्स्ट टॉपिक भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।